देखिए, दिवाली तो वैसे तो हर साल आती है, लेकिन इस बार की दिवाली बहुत ही खास है, बहुत बहुत ज़्यादा खास है। क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर जो हजारों साल के बाद पुनरुद्धार होने जा रहा है, उसको नए सिरे से एक भव्य रूप, दिव्य भव्य रूप, जिसको हजारों साल तक याद किया जाएगा। सैकड़ों खंबे हैं, अद्भुत नक्काशी है और करोड़ों करोड़ों पर्यटक हर साल उसे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आएंगे। अयोध्या ही नहीं, पूरे यूपी का ही नहीं, पूरे भारत का विकास उसमें लिखा हुआ है। जो राम राज्य हम जिसे कहते हैं, पुरानी किताबों में, रामायण में हमने पढ़ा है राम राज्य, तो राम राज्य आने की एक आहट दिखाई पड़ रही है। और इस बार की दिवाली बहुत ही खास है। हमारे योगी जी ने 23 लाख दियों का एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि आज शाम को 23 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे। और आने वाली दिवाली के लिए कई योजनाएं हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने भेंट स्वरूप भारत की जनता को दी है। और दिवाली ये बहुत ही भव्य दिव्य होगी, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, क्या प्रदूषण दूसरी चीज़ों के कारण नहीं हो रहा है? क्या दिवाली के कारण ही प्रदूषण होता है? तो पराली एक बड़ा कारण है, जिसमें कि हमारे केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अभी तो पंजाब में भी उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने कोई भी विशेष कदम नहीं उठाया कि दिल्ली का प्रदूषण रोका जा सके, पूरे उत्तर भारत का प्रदूषण रोका जा सके। उनको जनता ने 7 साल दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर होती 7 साल में, हम ये करके दिखाते, वो करके दिखाते। ऐसा नहीं, ऐसा हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। मोदी जी ने जितनी योजनाएं लाई, आज कोविड के बाद, जो कोरोना के बाद पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी हुई है, उसके बीच में से भारत का एक तेजी से उभरना, 8वीं पंक्ति से लेकर 5वें स्थान पर पहुंचना, कई क्षेत्र में तो भारत दूसरे तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अगर देश को इस तरह से संभाला है, और हमने अपने नागरिकों को ही नहीं, पूरे विश्व को कोविड की दवाई उपलब्ध कराई, और 80 करोड़ जनता को हमने अनाज दिया है, हमारी सरकार ने अनाज दिया है। हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, लेकिन हमारी सरकार की एक सोच है। सरकार ने लाखों लोगों को घर दिया है, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लाखों लोगों का इलाज कराया है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं। अभी एमपी में जहाँ चुनाव चल रहे हैं, लोग, आपने देखा होगा समाचार में, लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी योजना, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे। अब लोगों का आशीर्वाद भी आने वाले चुनाव में मिलेगा, ऐसी संभावना है।